आज एक ऐसे इंसान की कहानी आपको सुनाता हूं जिसकी रेसिपी को दुनिया ने 1009 बार रिजेक्ट किया, जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर हार मिली, लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी, चमत्कार करके दिखाया। आज उसी इंसान की बनाई कंपनी की 145 से ज्यादा देशों में 25,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज बात कर रहा हूं केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिनका जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना रीजन के हेनरीविले टाउन में हुआ था। जिनके फादर विल्बर डेविड थे, जिनकी मां मार्गरेट एन सैंडर्स थी। गरीब परिवार में पैदा हुए, 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। पूरी फैमिली की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर आ गई थी, क्योंकि पिताजी जब ये सिर्फ 5 साल के थे दुनिया छोड़ के चले गए। इस इंसान ने जिंदगी के हर मोड़ पर हार देखी, लेकिन आखिर में फूलों वाला हार, जो जीत का हार होता है, वो पहन लिया। वो कैसे कमाल हुआ है उसी पर बात करते हैं। 5 लर्निंग्स फ्रॉम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। लर्निंग नंबर 1, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की लाइफ से जो सीखने को मिलता है, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो परिस्थिति है उसमें अपने आप को ढाल लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के जो फादर थे, जो ये सिर्फ 5 साल के थे, इनके पिताजी की डेथ हो गई। इनकी जो माँ थी वो एक फैक्ट्री में काम करती थी, जो सैलरी मिल रही थी उसी से घर चल रहा था। 3 भाई बहन थे, जिसमें सबसे बड़ा कर्नल सैंडर्स थे, और जो सबसे बड़ा बच्चा था उसकी जिम्मेदारी थी भाई बहनों का ध्यान रखना, क्योंकि माताजी फैक्ट्री में जाती थी। जब कर्नल हार्लैंड सैंडर्स 7 साल के थे, सिर्फ 7 साल के, इस बच्चे ने खाना बनाना सीख लिया था। तो कुकिंग जो थी वो बचपन से इनका पैशन बन चुकी थी। ये फार्म्स में जाकर के काम करने लगे थे ताकि थोड़ा और पैसा आ जाए, अच्छे से घर चल पाए। जब 12 साल के हुए तो इनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली, और जो स्टेप फादर थे उनको हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे। तो हार्लैंड सैंडर्स वो घर छोड़ करके आंटी के यहाँ पर रहने लगे, फार्म्स पर जाने लगे, मजदूरी करने लगे, काम करने लगे। 16 साल के होते होते इन्होंने कमाल ही कर दिया, मतलब ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से इनको बाद में शर्मिंदा भी होना पड़ा। अपनी एज छुपा करके और जैसे तैसे सेना में जॉब पाली, लेकिन 1 साल के अंदर ही इनका झूठ पकड़ा गया, इनको वहां से बाहर कर दिया गया। उसके बाद रेलवे में भी मजदूरी की, लेकिन खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढालते चले गए, हार नहीं मानी। यही पहली लर्निंग है जो कर्नल सैंडर्स की लाइफ से हमें मिलती है। लेकिन हाँ, एक चीज जो सिखाते हैं, जो इनके साथ में और जो हमें नहीं करना है, कि आप कभी भी कोई ऐसा घपला ना करें, ऐसा कोई गलत काम ना करें जिसकी वजह से बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़े। जैसा कि मैंने बताया कि सेना से उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि झूठ बोल करके उन्होंने वहां नौकरी पाई थी। उसके बाद रेलवे में मजदूरी का काम कर रहे थे, वहां कोई विवाद हो गया, वहां से निकाल दिया गया। फिर से आकर के माँ के पास में रहने लगे, और उसके बाद शादी भी हो गई। लेकिन तब भी अपने लिए सक्सेस का रास्ता खोज रहे थे कि कहां मुझे सक्सेस मिलेगी। क्रेडिट कार्ड बेचे। इन्होंने अपनी लाइफ में हर वो काम किया जो आप सोच सकते हैं, हर वो प्रोफेशन में अपना हाथ आजमाया जहां इंसान सोचता है कि यार यहां मुझे शायद सक्सेस मिल जाए। कमाल ये रहा कि कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जिनके नाम में कर्नल पहले नहीं लगा हुआ था, जब ये सिर्फ हार्लैंड सैंडर्स थे, इन्होंने नाव बनाने की कंपनी शुरू की, और उस काम में इनको इंस्टेंट सक्सेस मिली, पैसा कमाने लगे, मुनाफा होने लगा। तो जब ज्यादा मुनाफा हो गया तो इन्होंने सोचा कि मैं केमिकल लैंप्स बनाता हूं। तो ये लैंप्स बनाने की तैयारी कर ही रहे थे, पैसा वैसा लगाया ही था, तभी एक बड़ी कंपनी थी जो कि उस तरीके के लैंप्स मार्केट में लेकर के आ गई, और इनको समझ में आ गया कि मैं यहां पर टिक ही नहीं पाऊंगा। तो वो पैसा, वो सारा प्रोजेक्ट धरा का धरा रह गया। इन्होंने इंश्योरेंस एजेंट के रूप में भी काम किया। जो लर्निंग नंबर 2 है वो यही है कि कीप गोइंग अंटिल यू रीच। चलते रहिए जब तक कि मंजिल पर ना पहुंच जाए। तो जैसा मैं बता रहा हूं, इंश्योरेंस एजेंट का काम किया, उसमें भी ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। लॉ की थोड़ी पढ़ाई कर ली, लॉयर बन गए, कोर्ट रूम में किससे झगड़ा हो गया तो वहां से भी इनको निकाला गया। लेकिन एक चीज जो बंदे ने की वो ये थी कि ये बंदा रुका नहीं। कैसे पहुंचे मंजिल तक, आगे बढ़ते। आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप भी अपनी सेविंग्स को वही ट्रेडिशनल तरीकों से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। शायद आप बहुत पीछे चल रहे हैं, दुनिया का ट्रेंड जो है वो बदल चुका है। आज मार्केट का नया ट्रेंड और फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की जब बात आती है तो बात आती है इंडिया की सबसे फेवरेट और सिक्योर ऐप कॉइनस्विच कुबेर की, जहां आप अपनी क्रिप्टो की जर्नी सिर्फ 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करते हैं कॉइनस्विच कुबेर तो आपको मिलेंगे 50 रुपए के फ्री बिटकॉइन। और अगर आप शेयर करते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, अपने दोस्तों के साथ, तो हर रेफरल पर आपको मिलेंगे 100 रुपए के फ्री बिटकॉइन। और कमाल की बात यह है कि कॉइनस्विच कुबेर जो ऐप है, इसको आज 1.5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉइनस्विच कुबेर ऐप पर आपको 85 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं पहले रिसर्च करें, उसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। कॉइनस्विच कुबेर के साथ में इस साल भी
कुछ तो बदलेगा। सीखने वाली तीसरी सबसे बड़ी बात, फेलियर्स विल गिव यू द बेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ। जितनी हार मिली कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को, उन्होंने हर उस हार से सीखा कि क्या नहीं करना है। 40 साल की उम्र हो चुकी थी, इस व्यक्ति को दिख ही नहीं रहा था कि मेरे लिए सक्सेस का रास्ता क्या है, कहां जाना है मुझे। फ्यूल पंप पर काम करने लगे, पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे। रिसेशन आ गया, इनकी लाइफ में बुरा ही हो रहा था ना, वो फ्यूल पंप भी बंद हो गया। फिर इन्हें एक सर्विस स्टेशन पर काम मिला, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर। वहां भी कम काम होता था तो इन्हें लगता था पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरी लाइफ में, सिर्फ इससे तो मैं गुजारा नहीं कर पाऊंगा। फिर इन्हें समझ में आया कि जो काम मैं बचपन से करता आ रहा हूं, जिसमें मेरा पैशन है, कुकिंग, उसे शुरू करता हूं। तो जो सर्विस स्टेशन था वहीं बाजू में इन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया और जो भी लोग वहां आते थे उनको फ्री में अपने हाथ का बना हुआ फ्राइड चिकन खिलाने लगे। शुरू में फ्री में खिला रहे थे, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ खाने के लिए वहां आते थे, चिकन खाने के लिए। तो इन्होंने सड़क किनारे एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया और धीरे धीरे वहां पर कस्टमर्स की भीड़ बढ़ने लगी। तो वो सर्विस पंप का काम छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट चलाने लगे। एक बार केंटकी के जो गवर्नर थे वहां से गुजर रहे थे, भूख भी लगी होगी उन्हें, तो उन्होंने कहा भाई यहीं रुक जाते हैं इस रेस्टोरेंट पर। तो उस रेस्टोरेंट पर रुके, उन्हें वो फ्राइड चिकन बहुत पसंद आया। उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को एक उपाधि दी, केंटकी कर्नल, और वो जो चिकन था वो केंटकी कर्नल नाम से फेमस होने लगा। और ये जो साहब थे कर्नल हार्लैंड सैंडर्स बन गए। वो जो रेस्टोरेंट था उसमें सब कुछ ठीक चल रहा था। 3-4 साल बीते कि आपस में जो एम्प्लॉइज थे उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने दूसरा रेस्टोरेंट ओपन किया, लेकिन शायद लाइफ कुछ और चाहती थी। जो दूसरा रेस्टोरेंट ओपन किया उसमें आग लग गई, तबाह हो गया। फिर तीसरा ओपन किया, लेकिन उस वक्त वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई थी, फिर से रिसेशन का दौर आया, फिर वो भी बंद हो गया। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को यह समझ में आ गया था कि मुझे लाइफ में क्या नहीं करना है और किस पर फोकस करना है। उन्हें समझ में आ गया था कि फ्राइड चिकन मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना सकता है। तो अब उन्हें आगे जिंदगी में बढ़ना था और एक चीज पर काम करना था, वो थी रेसिपी। अब तक आप समझ चुके होंगे कि कर्नल हार्लैंड सैंडर्स हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। उनके अंदर जीत के लिए एक पागलपन था। बहुत सारे लोग होते हैं जब कुछ बड़ा सोच लेते हैं तो उनके आजू बाजू वाले कहते हैं कि अरे तुझसे होगा क्या, तू बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, जिस दिन आप जिद लेकर के आ गए, उस दिन आप कमाल कर जाएंगे। चौथी लर्निंग यही है, जिद्दी बनिए अपनी जीत के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। 3 बार मैंने बताया कि रेस्टोरेंट उनका बंद हो चुका था। एक बार विवाद हो गया, एक बार झगड़ा हो गया, एक बार आग भी लग गई और रिसेशन भी आ गया, सब कुछ हो गया लाइफ में। लेकिन ये समझ गए थे कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की मुझे लाइफ में बड़ा आदमी बनाएगा तो ये फ्राइड चिकन ही बनाएगा। तो वो जो केंटकी फ्राइड चिकन नाम तो मिल चुका था, लेकिन वो रेसिपी, वो चिकन जो था वो अलग अलग जगहों पर पहुंचा नहीं था। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने डिसाइड किया कि मैं अपनी रेसिपी बेचना शुरू करूंगा, अब मैं रेस्टोरेंट नहीं खोलूंगा। 3 बार खोल लिया, 3 बार फेल हो गया, कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। तो कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जो थे वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाने लगे और कहने लगे कि मैं भैया बहुत बढ़िया चिकन बनाता हूँ, फ्राइड चिकन, उसकी रेसिपी ले लीजिए, आप यहां पर शुरू कीजिए, मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1009 बार रिकॉर्ड होगा, 1009 टाइम्स उनकी रेसिपी को अलग अलग रेस्टोरेंट्स ने रिजेक्ट किया। अपनी रेसिपी बेचने के लिए इस टाउन से उस टाउन, इस सिटी से उस सिटी जाते रहते थे। रातें जो थी इन्होंने कार की बैक सीट में बिताई है, कार में सोए रहे, क्योंकि अगली सुबह जैसे ही रेस्टोरेंट खुलेगा, जैसे ही मालिक आएगा, उसको सबसे पहले अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी सुनानी है, क्योंकि उसके बाद तो कस्टमर्स आने लगेंगे, बिजी हो जाएगा। तो फ्री टाइम में उसको ये जो बात है समझानी है। कमाल ये हुआ कि एक बड़े रेस्टोरेंट ने फाइनली इनकी रेसिपी को स्वीकार किया, अप्रूव कर दिया। उन्होंने वो फ्राइड चिकन जो है अपने यहाँ पर शुरू किया और उसके बाद जब उनके वहां पर चल निकला तो बाकी लोग खुद आने लगे कि भैया हमें भी आप फ्रेंचाइजी दे दीजिए। तो उसके बाद कर्नल हार्लैंड सैंडर्स रुके नहीं। 5वीं आखिरी बात जो कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की लाइफ से सीखने को मिलती है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये तो आप समझ गए होंगे, इतनी बार उन्हें हार मिली, उन्होंने पेशेंस रखा। उनकी लाइफ का एक और मजेदार किस्सा आपको समझाता हूं, सुनाता हूं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की ये जो KFC वाली जो रेसिपी थी, ये पॉपुलर होती जा रही थी और सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि यूके में, कनाडा में, मैक्सिको में आउटलेट्स खुलने लगी थी। 1964 आते आते 600 से ज्यादा आउटलेट्स KFC की हो चुकी थी। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जो कि लाइफ में पेशेंस के साथ आगे बढ़े, सब्र रखा कि अच्छा होगा,
यहां पर उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने इन्वेस्टर से सिर्फ $2 मिलियन की डील कर ली और KFC के अधिकार उधर ट्रांसफर हो गए। थोड़ा सा और सब्र कर लेते तो मल्टी मिलियनेयर बन जाते। 16 दिसंबर 1980 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। 6 साल के बाद में क्या हुआ, ये कंपनी पता नहीं कहीं पहुंच गई। पेप्सिको वालों ने इसे लिया, $840 मिलियन की डील हुई। हालांकि उस वक्त तक कर्नल सैंडर्स नहीं थे, लेकिन पहले भी जब दूसरी कंपनी ने खरीदा था तो वो भी बहुत बड़ी डील हुई थी। कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा अगर वो सब्र करते तो शायद वो और ज़्यादा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस जगह पर सब्र नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद यही मेरी किस्मत में था। शायद उन्हें भी मालूम नहीं था कि उन्होंने किस रेसिपी को इन्वेंट कर दिया, क्या उन्होंने आविष्कार कर दिया, क्या रेसिपी उन्होंने दे दी है दुनिया को कि आज KFC के 25,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। लेकिन 2 चीज़ें शुरू से आज तक कॉमन है, पहली रेसिपी और दूसरी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का चेहरा, जिन्हें दुनिया KFC वाले अंकल नाम से जानती है। और जाते जाते KFC वाले अंकल ने 3 कमाल की बातें कही हैं। पहली, अगर आपको हार मिल रही है तो उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कीजिए, एक सीढ़ी और चढ़ जाइए, आप मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। दूसरी, आपका हार्डवर्क दुनिया के हर टॉनिक, हर विटामिन को हरा सकता है। और तीसरी, अगर आपको सपने देखना पसंद है, अगर आप मेहनत से नहीं कतराते, तो अपने सपनों को इज्जत देना शुरू कीजिए। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। याद रखिए, RJ कार्तिक की वो बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ दोस्तों, जाते आते याद दिला रहा हूं, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कॉइनस्विच कुबेर का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां आपके लिए ₹50 के फ्री बिटकॉइन इंतजार कर रहे हैं।